जय हिंद दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर आपके बहुत सारे सवाल थे। आज की वीडियो में उन सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको एक पोल नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एक सवाल पूछा था कि सेना में ओवर पर्सन को पेंशन के लिए मिनिमम कितनी सर्विस करनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन था 15 साल 3 महीने, दूसरा ऑप्शन था 15 साल कंप्लीटेड और तीसरा ऑप्शन था 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 साल 3 महीने का जो ऑप्शन है 46% साथियों ने चुना, और 15 साल कंप्लीटेड का दोस्तों जो दूसरे नंबर का ऑप्शन था वो 32% साथियों ने चुना, और तीसरे नंबर का दोस्तों जो ऑप्शन था 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस, 15% साथियों ने इस दोस्तों आंसर को क्लिक किया। तो दोस्तों इन तीनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि सेना में ओआर पर्सन के लिए पेंशन के लिए जो मिनिमम सर्विस है वो 15 साल, यानी कि 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। यानी कि तीसरे नंबर का दोस्तों जो ऑप्शन चुना है ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने 15% साथियों ने तीसरे नंबर का ऑप्शन चुना है ये बिल्कुल सही है। यानी कि पेंशन के लिए ओआर पर्सन को मिनिमम 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस अगर कंप्लीट होगी तभी दोस्तों वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। यानी कि 15 साल सर्विस के दौरान दोस्तों ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ होना चाहिए जिसमें जैसा कि ओवर स्टे लीव या फिर दोस्तों एबसेंट विदाउट लीव, इस तरह का दोस्तों कोई भी केस नहीं होना चाहिए। तो आपकी अगर क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल कंप्लीट हो चुकी है, ओआर रैंक में दोस्तों आप अगर प्रीमेचर जाना चाहते हैं तो दोस्तों इतनी मिनिमम सर्विस आपको करनी पड़ेगी तभी आपको पेंशन मिलेगी। दूसरा सवाल था कि आईएमबी आउट 12 साल सर्विस S2 परमानेंट कैंटीन और ईसीएचएस कार्ड का बेनिफिट मिलेगा नहीं, कार्ड का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों ये जो सवाल है, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमबी आउट केस में मिनिमम जो सर्विस है वो 10 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मिलिट्री सर्विस के लिए अनफिट है और सिविल सर्विस के लिए अगर फिट अगर दिखाया जाता है उस केस में मिनिमम सर्विस 10 साल होनी चाहिए। तो आपको सारे ही बेनिफिट आपको मिलेंगे, यानी कि इनवैलिड पेंशन भी दोस्तों सर्विस पेंशन की बराबर ही सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन 10 साल से नीचे वालों को भी बेनिफिट मिल सकता है आईएमबी आउट केस में, लेकिन सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए अगर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा अनफिट दिखाया जाता है तो दोस्तों उसमें सर्विस की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी इनवैलिड आउट केस में। उसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है उसमें क्या है कि पथरी की कैटेगरी है, 15% बोर्ड है, मेरा विलिंग था लेकिन कमांडिंग अफसर का अनविलिंग है, क्या डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 15% असेसमेंट है और विलिंग, यानी कि ये जो केस है ये भी इनवैलिड आउट में काउंट हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका केस एनएनए होगा, अगर आपको इनवैलिड आउट भी किया जा रहा है तब भी दोस्तों आपको डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एनएनए केस में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो मेरी डिसेबिलिटी 3% है, एट्रीब्यूटेबल है, 17 साल सर्विस करके जा रहा हूँ, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सिपाही रैंक में 17 साल सर्विस करके यानी कि कलर सर्विस करके जा रहे हैं, अगर आपकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट 3% है तो उस केस में भी आपको डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली सर्विस पेंशन आपको मिलेगी। उसके बाद जो अगला सवाल है, मेडिकल कंडीशन में सर्विस की क्या कोई लिमिट है। तो यहाँ पर मेडिकल कंडीशन यानी कि आईएमबी आउट, तो आईएमबी आउट में अगर आपका केस एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड है उस केस में तो सर्विस की कोई भी लिमिट नहीं है, आपको सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट का बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर अगर आपका केस एनएनए होगा तो यहाँ पर अगर आपकी मिनिमम सर्विस 10 साल होगी तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी आपके लास्ट बेसिक पे के मुताबिक। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर 10 साल से सर्विस आपकी कम है, आपको आईएमबी किया जा रहा है, उस केस में अगर सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए अनफिट लिखा जाता है तब सर्विस की कोई भी लिमिट नहीं है, आपको इनवैलिड पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।